नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजशेखर यादव और आप देख रहे हैं द हीलिंग टच। द हीलिंग टच के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन्स की और बेहद आसान और सरल शब्दों में कोविड वैक्सीन से संबंधित संपूर्ण जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हीलिंग टच को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, कोविड महामारी के बाद हम आज उस दौर में पहुंच चुके हैं जब हम कोविड के साथ एक निर्णायक लड़ाई करने की स्थिति में हैं और पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश ने भी कोविड वैक्सीन्स का प्रोडक्शन कर लिया है। आज भारतीय लोगों के लिए 2 ब्रांड्स के कोविड वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के सहयोग से बनाया है, और दूसरा इंडिजिनस यानी शुद्ध भारतीय ब्रांड है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने ICMR के सहयोग और निर्देशन में बनाया है। दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित हैं, इफ़ेक्टिव हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है, और रिलायबल विश्वसनीय हैं। दोनों में से कौन सी आपको चुननी है, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपको दिल्ली से मुंबई विमान यात्रा करनी है और आपको स्पाइस जेट या इंडिगो में से कोई विमान लेना है। तो दोनों ही वैक्सीन, क्योंकि DCGI ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की परमिशन से मार्केट में आई हैं, तो निश्चित रूप से सुरक्षित हैं और इनमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए इनकी विश्वसनीयता को लेकर। जहाँ तक इन वैक्सीन्स के प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात है, यानी किन अवस्थाओं में ये वैक्सीन्स निषेध होगी इनका इनोकुलेशन, तो पहला जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो एज है। ये वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, इसलिए वो एडोलसेंट्स जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है या बच्चे ये वैक्सीन अभी नहीं ले सकते हैं। वे महिलाएं जो गर्भवती हैं या जो नवजात शिशुओं को स्तनपान करवाती हैं, यानी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ये भी इस वैक्सीन को नहीं ले सकती हैं, क्योंकि इस श्रेणी के मरीजों में इस वैक्सीन का अभी पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। यदि पूर्व में आपको कोविड या कोई अन्य वैक्सीन लगी थी और उसके बाद आपको एनाफिलैक्सिस या कोई गंभीर एलर्जी रिएक्शन हुआ था, या किसी इंजेक्टेबल से आपको रिएक्शन हुआ है, या किसी फार्मास्यूटिकल दवा के सेवन से के बाद आपको कोई रिएक्शन हुई है, या कोई फूड प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, तो भी आप इन वैक्सीन्स को नहीं लगवा सकते हैं। कुछ प्रोविजनल यानी टेम्परेरी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, यानी ऐसी अवस्था जो यदि इस समय है तो आप अभी वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, लेकिन इस अवस्था से यदि आपको मुक्ति मिल जाती है तो आगे चलकर आप वो वैक्सीन निश्चित रूप से लगवा सकते हैं। यदि आपको इस समय एक्टिव कोविड इन्फेक्शन है, कोविड-19 से अभी इस समय आप संक्रमित हैं, तो अभी आप ना लगवाएं। जब आप कोविड-19 से ठीक हो जाएं तो उसके बाद लगवा सकते हैं। वो कोविड-19 पेशेंट्स जिन्हें इलाज के दौरान मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या कन्वल्सेंट प्लाज्मा दिया गया था, तो वो भी इस वैक्सीन को अभी ना लगवाएं। एक्यूटली अनवेल एंड हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स, किसी भी अन्य बीमारी की वजह से यदि आप इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, ICU या वार्ड में, तो भी आप ये वैक्सीन ना लगवाएं अभी। यदि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह है, तो ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। वैक्सीन लगवाने से पूर्व आप अवश्य बताएं कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर तो नहीं है। कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनके होने के बावजूद हम वैक्सीन को बिल्कुल निश्चिंत होकर लगवा सकते हैं। यदि आपको पास्ट हिस्ट्री ऑफ कोविड इन्फेक्शन है, पहले कभी आपको कोविड इन्फेक्शन रहा है जिसमें RT-PCR पॉजिटिव था, तो आप निश्चित रूप से वैक्सीन लगवा सकते हैं। यदि कोई आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई कार्डियक डिजीज़ है, कोई रीनल डिजीज़ है, गुर्दे की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, कोई फेफड़ों की बीमारी है, तो भी आप निश्चित रूप से कोविड को निश्चिंत होकर लगवा सकते हैं इस वैक्सीन को। यदि आपको इम्यूनो डेफिशिएंसी है किसी भी तरह की, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं, या वो मरीज जो इम्यूनो सप्रेशन दवाओं पर हैं, वो भी इस वैक्सीन को निश्चिंत होकर लगवा सकते हैं। अब बात करेंगे एडवर्स इफ़ेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी इस इम्यूनाइजेशन के बाद मरीज को किस किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं। अधिकांश जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल माइल्ड होते हैं, जैसे
इंजेक्शन जिस जगह पर लगाया जाता है वहाँ पे हल्का दर्द, पेन या टेंडरनेस हो सकती है। आपको हल्का सर दर्द हो सकता है, मैलेज यानी बॉडी एक हो सकता है, शरीर दुखने की शिकायत हो सकती है, थकान हो सकती है, हल्का बुखार आ सकता है, कई बार ठंड लग के बुखार आ सकता है, जोड़ों में दर्द यानी आर्थेल्जिया हो सकता है, उल्टी उबाक आ सकती हैं, डिजीनेस, गिडीनेस, चक्कर आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, कंपन हो सकते हैं और हल्का खांसी जुकाम भी हो सकता है। तो ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल माइल्ड होते हैं और इनको सामान्य दवाओं जैसे पैरास्टामोल या सेट्रिजिन के सेवन से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जो गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम लोगों में देखे गए हैं और वो उनकी पुष्टि भी अभी वैज्ञानिकों ने नहीं की है। इसलिए माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स के डर से आपको वैक्सीन से बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। 16 जनवरी को जिस दिन वैक्सीन लॉन्च हुई थी उस दिन लाखों स्वास्थ्यकर्मियों ने, डॉक्टर्स ने वैक्सीन को लगवाया है, जिससे पूरे देश में एक संदेश दिया जा सके कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे लगवाने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भरतपुर के डॉक्टर लोकेश जिंदल ने वैक्सीन लगवाने के बाद क्या कहा, आप सुनिए। अगले एपिसोड में हम एक नई डिजीज़ या नई ट्रीटमेंट पद्धति को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और डॉक्टर लोकेश जिंदल की बात अवश्य सुनिए। धन्यवाद। सेक्रेटरी आए में भरतपुर, आज का ये टीकाकरण का महापर्व मेरे विचार से पूरे देश में अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। मुझे एक श्लोक याद आता है, ऋग्वेद का पुरातन श्लोक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अस्तो माँ सद्गमया, मृत्योर्मा मृतम गमया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चाइना से निकली हुई जिस बुराई ने देश के, दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में अंधकार कर दिया, भारत से निकली हुई ये वैक्सीन उन करोड़ों अरबों परिवारों के जीवन के अंधकार को दूर करने में सक्षम होगी, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाएगी। देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने आज ये साबित कर दिया कि जिस तरह से बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक हमारी देश की रक्षा कर सकते हैं, हमारी देश की साख को ऊपर ले जा सकते हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक, टीका, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी देश के मान सम्मान को पूरी तरह से आगे ले जा सकते हैं, दुनिया में अपनी साख बना सकते हैं। आज का ये टीकाकरण महापर्व मेरी ओर से पूरी चिकित्सा जगत की तरफ से हमारे उन साथियों की श्रद्धांजलि में अर्पित है जिन्होंने इस कोरोना के काल में, इस पूरी महामारी के काल में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हम सबके लिए ये आज का दिन देखने को मिला। धन्यवाद।